दोस्तों आज 3 तारीख है और शिवा की पेशी आज अदालत फैसला सुनाएगी। या भगवान, किस मुसीबत में आके फंस गया हूँ। इंस्पेक्टर सुखदेव सिंह, आप अपना बयान जारी करें। सर, मैं अपनी सारी टीम के साथ गाड़ी से जा रहा था। फायरिंग आवाज हुई, गाड़ी उसी तरफ को मुड़वा दिया। जब घटनास्थल पहुंचा तो एक बुड्ढे के सीने में गोली लगी थी। लसाफस खून से था। मैंने उससे पूछा क्या नाम है तुम्हारा? उसने कहा मेरा नाम दीनदयाल है, मैं सेठ सोने चांदी का काम करता हूँ। मेरे सीने में गोली लगी हुई है। वारदात दे सर, मुझे एक पर्स मिली थी। मुझे एक पर्स मिली और उस पर्स को दीनदयाल सेठ को दिखाया। दीनदयाल सेठ ने कहा ये पर्स मेरा नहीं है। मैंने कहा ये फोटो लगा हुआ। सेठ ने कहा ये फोटो उसी बदमाश का है जिसने मेरे सीने में गोली मारा। 50,000 रुपया लेकर बैग में भगा जा रहा है। मैंने सिपाहियों से बोला एम्बुलेंस फोन करिए। तुरंत एम्बुलेंस आया। दीनदयाल सेठ को उसमें बिठाया। उस वक्त जीवित अवस्था में दीनदयाल बयान किया। दवा के लिए अस्पताल भिजवा दिया और मैंने उस बदमाश का पीछा किया। सर, वो बदमाश भगा, उसका पीछा किया। भीड़ भाड़ से आगे वो भागने में सफल हुआ। मैं खाली हाथ वापस आया। उधर दीनदयाल सेठ ने अस्पताल तक नहीं पहुंच पाए। रास्ते में बिना बाहों में दम तोड़ दिए। बहुत दिनों तक हम इसकी निगरानी तलाश जारी करते रहे। बहुत दिनों के बाद ये मुझे मिला। इसे गिरफ्तार किया और फोटो दिखाया। ये पर्स दिखाया। इसने पर्स कहता है कि मेरी नहीं है और फोटो मेरी। सर, फैसला आपके हाथ में है, इसका फैसला आप करिए। सरकारी अधिवक्ता के वकील की दलील, इंस्पेक्टर सुखदेव सिंह की पेश की गई रिपोर्ट तथा दिया गया बयान इस केस को गंभीर परिणाम की ओर ले जाता है। शिवा ही गुनहगार है, फिर भी मिस्टर शिवा, अगर अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए आप अपना कोई गवाह, वकील या कोई ठोस सबूत पेश करना चाहते हो तो पेश कर सकते हो। भैया थोड़ी देर चुप रहे, बोलेगा। जैसा आज मैं पहली बार नया इस शहर में आया हूँ। न मेरी किसी से जान है, न किसी से पहचान है, न मेरा कोई वकील है, न कोई मेरा गवाह है। मैं कहां से लाऊं वकील, कहां से लाऊं गवाह? जज साहब, उस सिवा भगवान के हमारा कोई नहीं है। अगर आप भगवान को मानते हैं तो भगवान को साक्षी मानकर हमारा फैसला सुना दीजिए। जज साहब, उस भगवान को साक्षी मानकर हमारा फैसला सुना दीजिए। मिस्टर शिवा, भगवान को सारी दुनिया मानती है, भगवान को हम भी मानते हैं, लेकिन वर्षों से चली आ रही अदालत संवैधानिक मर्यादाओं से बंधी है। अदालत किसी भी अतिरिक्त जो दिखाई न दे, देवी देवता, खुदा या भगवान, जो प्रत्यक्ष रूप में आकर अदालत पर अपनी बात नहीं रख सकते, अदालत उस बात को नहीं मानती। यह इस अदालत की बहुत पुरानी परंपरा है जिसे हम खत्म नहीं कर सकते। एक बार फिर तुम्हें अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए अवसर दिया जाता है। जज साहब, कुछ नहीं कहना है मुझे, कुछ नहीं कहना है, लेकिन इतना जरूर कहना है, कहूंगा मैं
कि अपने बूढ़े बाप जैसा बूढ़े बाप की, अपने पत्नी की और अपने अंधी बहन की, अपने छोटे से मुन्ना की मैं कसम खाकर कहता हूँ जज साहब कि मैंने कोई खून नहीं किया, ना कोई गुनाह किया मैंने जज साहब, मैंने कोई खून नहीं किया, मैं निर्दोष हूँ जज साहब, निर्दोष हूँ। मिस्टर शिवा, ये अदालत है, यहाँ भावनाओं का कोई मोल नहीं। मुलजिम शिवा द्वारा अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए कोई गवाह या सबूत पेश न किए जाने तथा घटना स्थल से मिली पर्स में लगे फोटो को मृतक दीनदयाल अपनी मौत से पहले अपने कातिल का फोटो बताया और उस फोटो को मुलजिम शिवा द्वारा अपना फोटो मानने से अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुलजिम शिवा एक पेशेवर कातिल है जिसने बड़ी ही बेरहमी से शेष दीनदयाल के 50,000 रुपए लूट कर गोली मारकर उसकी हत्या कर दी तथा मुलजिम शिवा को दीनदयाल की हत्या के आरोप में दोषी करार पाते हुए ताज़े राते हिंद दफा 302 के तहत यह अदालत मुलजिम शिवा को सजाए मौत का हुक्म सुनाती है। नहीं, आपने इंसाफ नहीं किया है, आपने इंसाफ का खून किया है, इंसाफ का खून किया, इंसाफ नहीं किया जज साहब। शिवा, पैक के पास आया हूं, कुछ काम है। क्या काम है साहब? कल होगी फांसी तेरी, काम फसार करती सिग्नेचर कर दो इस पे, है ये जजुआ। सच कहा है किसी ने, वफा की राह में लाखों गुनाह होते हैं, सजा वो पाते हैं जो बेगुनाह होते हैं। शिवा एक निहायत गरीब परिवार से बेहद सीधा
क्या सोच कर घर से निकला था और क्या मिला उसे। ये बताइए, कुछ खाना चाहते हो या कुछ पीना चाहते हो? नहीं साहब। या किसी से मिलना चाहते हो? हाँ साहब, मिलना चाहता हूँ। किससे मिलना चाहते हो? बताता हूँ साहब, जरूर बताऊंगा, बताऊंगा जरूर साहब। जिस जज ने सुनाया मेरा फैसला, उन श्रीमान से मुझको मिलवाए दो। जिस जज ने सुनाया मेरा फैसला, उन श्रीमान से मुझको मिलवाए दो। अंतिम इच्छा मैं उनसे, अंतिम इच्छा मैं उनसे ही बतलाऊंगा। उन श्रीमान से मुझको मिलवा दो। शिवा, अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा। जो जज साहब ने फैसला सुनाया है, उन्हीं से मैं मिलना चाहता हूँ। साहिब से मिल करके होगा क्या फायदा? कोर्ट कानून जैसा होगा नहीं। बात करके हो मुझसे बेकार का पास डाले नहीं, मैं यहाँ से चला। अब कुछ नहीं होगा। साहब से मिल करके रही बात कि मरने वाले की हर ख्वाहिश पूरी की जाती है। आज ही बंगले पे जाऊंगा साहब के, और साहब से बताऊंगा कि शिवा आपसे मिलना चाहता है, अपनी अंतिम इच्छा आपसे बताना चाहता है। ठीक है साहब। गेट पे थे साहब। कहाँ ड्यूटी तुम्हारी? बंगले पे साहब। यहाँ कौन ड्यूटी करता है? भैया तो थे अभी। अच्छा अच्छा। बंगले में कोई गरनल है? इंस्पेक्टर सिद्धू। इंस्पेक्टर सुखदेव सिंह मिलना चाहते हैं। अपॉइंटमेंट लिया आपने उनसे मिलने के लिए? पूछा नहीं मैंने। क्यों नहीं? आदेश नहीं था। क्या समझते हो? सर आपका बंगला
क्या समझते हो किसी बनिया की दुकान है? शराब का ठेका है, जो चाहे जब चाहे पहुंच जाए। एक जज का बंगला है और तुम जज के बंगले पर ड्यूटी करते हो। आइंदा हमेशा इस बात का ख्याल रहे। जी नहीं, इमरजेंसी है, मिलना चाहता हूँ। मिलना चाहते हैं, कोई खास बात? हेलो 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 हेलो। सर गुड मॉर्निंग। जी कुछ ऐसी बात थी कि आना ही पड़ा, और ऐसी बात तो आपके लाइफ में नहीं हुई, आपके सर्विस में नहीं हुई। सुनोगे तो आपके पैरों को नीचे की जमीन खिसक जाएगी। सर जनाब तो ठीक है आपका, तुम्हें पता है क्या बोल रहे हैं? जी सर। ऐसी क्या खबर लेकर आए हो जिसे सुनकर जज आलोक वर्मा के पांव के नीचे की जमीन खिसक जाएगी? बोलो क्या बात है? आपने जिसको फांसी की सुनाई सजा, आपने जिसको फांसी की सुनाई सजा, आपसे मिलने की उसने इच्छा किया। साहेब संभो है कि नहीं, डेथ वारंट पे साइन उसने किया। सच कहा तुमने इंस्पेक्टर सुखदेव सिंह। एक पल के लिए तो मैं क्रोधित हो गया था, लेकिन सच कहा तुमने कि सुनूंगा तो पांव के नीचे की जमीन खिसक जाएगी। मेरे भविष्य का पहला मुलजिम है जिसकी अंतिम इच्छा पूछी जाने पर उसने अपनी अंतिम इच्छा एक जज से बताने के लिए कहा। तो 10 बरस से सुनाता हूं मैं फैसला, लेकिन पहली दफा केस आया है। आखिर मुझसे है मिलना वो क्यों चाहता, बात सुन करके माथा चकराया है। इंस्पेक्टर सुखदेव सिंह। जी सर। जैसा कि आप भी जानते हैं कि हर वो फांसी की सजा पाने वाला मुलजिम जब हमारे देश के कानून के मुताबिक उसकी फांसी से पहले डेथ वारंट पर साइन करवाने के बाद उससे उसकी अंतिम इच्छा पूछी जाती है जी, तो अधिकतर वो अपने निकटतम सगे संबंधी, भाई बहन, माता पिता या अपने बीवी बच्चों को बुलाता है जी, और उन्हीं से अपनी अंतिम इच्छा बताता है। ये पहला मुलजिम है जो अपनी अंतिम इच्छा एक जज को बताना चाहता है, वो भी उस जज को जिसने उसकी फांसी का हुक्म सुनाया। समझ में नहीं ऐसा क्यों चाहता है? खैर, अगर उसकी यही इच्छा है कि वो अपनी अंतिम इच्छा और किसी को ना बताकर हमें ही बताना चाहता है, तो हम सोचेंगे इसके बारे में। आप चलें, उसकी फांसी से पहले हम उससे मिलने की कोशिश करेंगे। जी सर। समझ में नहीं आ रहा है कैसा मुलजिम है। अपने घर परिवार वालों को नहीं, वो अपनी अंतिम इच्छा, आखिरी इच्छा हमें बताना चाहता है। खैर, कोई बात नहीं है, जाऊंगा मैं। अगर वो हमें ही बताना चाहता है तो जरूर मिलूंगा मैं उससे। हेलो, कोई नौकर है? ड्राइवर को बोलो गाड़ी निकाले, मुझे किसी काम से जेल तक जाना है। और सुनो, आज मैं अकेले जाऊंगा, मेरे साथ कोई गनर, कोई बॉडीगार्ड नहीं जाएगा। ओके?